जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज जी के सी चरण कमल में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही हमारी प्यारी प्यारी संगत को भी नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के दरबार में एक बहुत ही पुराने अंकल का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो आप सभी संगत लोग सत्संग बहुत ही ध्यान और मन एकाग्र करके बड़े मंदिर की तरफ ले जाइए और वहाँ पर गुरु जी महाराज जी के स्वरूप के दर्शन कीजिए और सत्संग को आनंद पूर्वक सुनिए संगत जी। तो संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, आज जो मैं आपको ये सत्संग सुना रहा हूँ, ये बहुत ही पुराने अंकल का सत्संग है जो कि एक फौज के अधिकारी हैं। तो संगत जी, यह 2004 का सत्संग है। उस समय जो 2004 में फौज में सेवारत थे और जो काफ़ी लोग फौज से रिटायर भी हो चुके थे, तो यह उन सभी का सत्संग है। तो आप सभी लोग सत्संग को ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुने संगत जी। तो संगत जी, अंकल बोलते हैं, मैं एक अन्य अविस्मरणीय संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। संगत जी, 2004 के शीतकाल में गुरु जी ने जालंधर जाने से पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों को आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त करी। मैंने गुरु जी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक सेवानिवृत्त सैनिक नहीं होंगे, तो क्या इस अवसर पर सेवारत सैनिकों को भी बुला लिया जाए। संगत जी, सदा की भांति उदार हृदय गुरु जी ने हामी भरकर कहा कि तिथि और स्थान के बारे में वह बाद में बताएंगे। कुछ दिनों के पश्चात जब मैंने गुरु जी से पुनः इसका उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत के साथ छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। संगत जी, हम गुरु जी के एक अन्य भक्त श्री क्लेर के विस्तृत फार्म हाउस पर रात्रि में 11 बजे गए। वह अति उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरु जी को समारोह के लिए पूर्ण योग्य स्थान बताया। संगत जी, गुरु जी ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर केंद्रित रखूं। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कुआलालंपुर, अंडमान और निकोबार, गोवा आदि रमणीय समुद्र तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। संगत जी, फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरु जी से समारोह में आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरु जी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का निर्देश दिया। चूँकि गुरु जी के कथन सबके लिए निर्विवाद आज्ञा है, भक्तों ने अपनी योजनाएं रद्द या स्थगित कर दी। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ अन्य अनेक असैनिक भक्त भी आए। संगत जी, सर्वविदित है कि उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी। अधिकतर यह वह स्थान थे जहां भक्तों ने बड़ा दिन और नव वर्ष की छुट्टियां मनाने की योजनाएं बनाई थी। इस प्रकार गुरु जी ने अनेक भक्तों के जीवनों की रक्षा की और उनको नवजीवन दान दिया। संगत जी, गुरु जी अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाते हैं। गुरु जी अपने भक्तों का वह अभेद कवच हैं जो उनकी बड़ी से बड़ी विपदाओं से रक्षा करता है। उनके पास रक्षा प्रदान करने वाले की शक्ति और संवेदना है। वह परम आनंद के दाता हैं जो उस दयालु ईश्वर के अन्यथा और कोई नहीं हो सकता। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, यह था फौजी अंकल का सत्संग। तो संगत जी, देखा आपने, गुरु जी महाराज तो देवों के देव महादेव हैं। उन्हें तो भविष्य के बारे में सब कुछ पता रहता है।
वो तो उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो किस प्रकार से उन्होंने हमारे जो सैनिक भाई लोग हैं जो छुट्टी जाना चाहते थे बाहर देशों में, जिन्होंने अपनी टिकट भी बुक करके दी, उनको गुरुजी ने जो है देखो कैसे मना कर दिया उनको जो है। और उनको देखो उनके जो घटना से उनको जो आपदाई जो वहाँ पे जो बाहर जो आपदा आई थी उससे उनको जो है बचाया और विनाश लीला से बचाया। कैसी सुनामी आई थी बाहर उस समय जो है दक्षिण तट पर, तो सबको हमारे जो फौजी जो सैनिक जो छुट्टी बिताने के लिए जा रहे थे वहाँ पे, उनको सबको जो है उस घटना से बचाया गुरुजी महाराज जी ने। ये तो गुरुजी महाराज तो जाने जहान है, उनको तो सब पता रहता है। तो वो इस प्रकार से उन्होंने हमारे सबको उन्होंने इस प्रकार से हमारी सबकी जो है जान बचाई और किसी को उन्होंने जो है जाने नहीं दिया वहाँ पे। उस समय देखो खैर सबको बुरा तो लगा होगा कि यार गुरुजी ने हमें रोक दिया जाएंगे, लेकिन अब हमको क्या पता कि भैया हमें तो कुछ पता नहीं है ना भविष्य के बारे में। ये तो गुरुजी महाराज तो जाने उनको तो सब पता है। वो तो हमें बाद में तब पता लगता है, तब हम शुक्रगुजार करते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं उस समय। क्योंकि गुरुजी तो अपने भक्तों के लिए कहते थे, उनको तो सब पता रहता है गुरुजी महाराज जी को। हमें ज़रूर उस समय वो लगता होगा यार गुरुजी ने हमें मना कर दिया बाहर जाने के लिए, हमारी टिकटें भी कैंसिल हो गई जो है। लेकिन गुरुजी महाराज तो अपने भक्तों के लिए बोलते हैं, हमें क्या पता कि आने वाला भविष्य कैसा है। ये तो गुरुजी महाराज को ही पता रहे। संगत हम तो गुरुजी महाराज से यही अरदास कर सकता हूँ कि गुरुजी महाराज हमारी पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। इसी तरह हम सुख में दुख में आपका शुक्राने करते रहेंगे और आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। तो संगत जी आप अपने परिवार के साथ सुखी से रहें, खुशी से रहें और स्वस्थ रहें। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज।